everyone, today we are going to start our new chapter. The name of the chapter is The Tiny Teacher. It's basically in this chapter we are talking about ants, चींटियाँ, उनका लाइफस्टाइल, वो अपनी लाइफस्टाइल कैसे जीते हैं, किस टाइप की आंट्स होती हैं, वो कैसे बातें करती हैं, मीन्स उनका प्रॉपर लाइफ प्रोसेस हम लोग देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Name the smallest insect you have seen and the widest. Is it a fly? No, it's not. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be a worm. No, none of these. It's an ant. The commonest, the smallest, but the wisest insect. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ant as a pet. बेसिकली हम लोगों ने इस लाइन में ये पढ़ा कि हम लोग जो स्मॉलेस्ट जो इंसेक्ट होते हैं, हम लोगों ने कौन से स्मॉलेस्ट इंसेक्ट्स हैं जिनके बारे में सुने. वो कोई मक्खी हो सकती है, मच्छर हो सकता है, कोई अर्थवर्म, कोई कीड़ा मकोड़ा हो सकता है, बट नहीं, वो है एक चींटी, नॉर्मल चींटी. हम लोग उनकी लाइफस्टाइल के बारे में इतना जानते नहीं, और जब हम पढ़ेंगे तो वो एकदम अनट्रू लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है चींटियों के साथ. But people have kept an ant as pet and have watched their daily behavior closely, so they know a number of facts. These tiny, hard-working and intelligent creatures. कुछ लोग जो होते हैं वो चींटियों को एज ए पेट, पालतू जानवर की तरह भी रखते हैं, ताकि उनका लाइफस्टाइल जो होता है, दिनचर्या होता है, वो क्लोजली देख सके. इन सब का कुछ फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि उनकी जो छोटी छोटी वो चींटियाँ होती हैं वो कितनी हार्ड वर्किंग होती है और वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रिएचर होती हैं. एंड आंट यूज़ इट्स फिलर और एंटीनास टू टॉक. जो आंट्स चींटियाँ होती हैं उनके फिलर, जो उनके सर के ऊपर एंटीनास टाइप कुछ होते हैं, वो उन्हें यूज़ करती हैं बातें करने के लिए. बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. वो अपनी एंटीनास कनेक्ट करती है और उनसे उनका मैसेजेस कन्वे हो जाता है, एक दूसरे से पास हो जाता है. वॉच अ रो ऑफ एन आंट मूविंग अप और डाउन द वॉल. ईच आंट greets all the other upcoming from the opposite direction by touching their fillers. कभी किसी रो को देखना चींटियों की, उसमें जो चींटियाँ होती हैं वो अपनी वो एंटीनास को, फिलर्स को टच करती है. वो आपस में अपने आप एक दूसरे को ग्रीट करती है, विश करती है, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, दैट टाइप. और वो अपनी बातें आपस में कर सकती है अपोजिट डायरेक्शन में जो चींटियाँ आती हैं. और जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं उन्हें कहते हैं हम आंट हिल्स. बेसिकली चींटियाँ वहीं पे ज़्यादातर कंफर्टेबली रहती हैं, और आंट हिल हम लोग इस दर देख सकते हैं. ये आंट हिल का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है. देयर आर मैनी काइंड ऑफ आंट्स. द कॉमनेस्ट मोस्ट ऑफ देम आर ब्लैक और रेड. वी हैव seen the since we were children but haven't paid enough attention to them. हमने मोस्ट कॉमनली जो आंट्स देखी हैं वो हो सकती है रेड कलर की या ब्लैक. बचपन से हम लोग चींटियों को देखते हैं, लेकिन हम लोगों ने इतनी की तरफ ध्यान नहीं दिया. Where they do live in their comfortable homes called nest or ant hill. Ant hill का दूसरा नाम nest भी है. Each has hundred of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen's ant lay eggs. Other a nursery of a young one called grubs. Workers have their क्वार्टर्स, रिजर्व्ड क्वार्टर्स. जो आंट हिल्स होती हैं उधर काफ़ी रूम्स होते हैं, काफ़ी सारे पैसेजेस होते हैं, जिनमें सिर्फ एक रूम जो होता है जहाँ पर वो क्वीन आंट होती है, जो चींटियों की रानी होती है, वो अंडे देती है. और उसमें से कुछ में नर्सरीज होती है जो अंडे फूट के बच्चे निकलते हैं, वहाँ पर बच्चों की टेक केयर करी जाती है, ध्यान रखा जाता है. फिर उसके बाद कुछ रूम्स होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, क्वार्टर्स, जो वर्कर, जो चींटियाँ काम करती है उनके लिए रिजर्व्ड होते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. Some rooms were as
storehouse for these food. Soldier had separate breakers, or no worker had ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldier has even gone out for searching food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grab. So you see, an ant life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely, and never fight with the other members of the group. जो चींटियाँ होती है वो अपना काम सेपरेटली रखती हैं. उनमें से कुछ चींटियाँ होती है वर्कर, कुछ सोल्जर्स होती हैं और कुछ क्लीनर्स होती हैं. जो सोल्जर्स होती है वो कभी खाना ढूंढने नहीं जाती, कोई और काम नहीं करती. वो सिर्फ अपना सोल्जर इनकी मतलब सबकी रक्षा करना काम करती है. कुछ चींटियाँ जो खाना ढूंढने जाती है तो वो सिर्फ खाना ही ढूंढती है. वो अपना काम कभी मिक्स मैच नहीं करती कि हम इसका काम करेंगे हम उसका काम करेंगे लाइक दैट. इससे पता चलता है कि जो चींटी है वो अपना काम कितने इंटेलिजेंटली और कितने पीसफुली करती हैं और कभी एक दूसरे के काम में फ़ाइट नहीं करती. नाउ वी कैन discuss the questions. The story of an ant's life sound almost untrue. The italic phrase means the option 1 highly exaggerated, too remarkable to be true, not based on fact. ये पता नहीं मुझे.